सर मैं तो पार्टनर के पीछे भाग भाग के थक चुकी हूँ और परेशान आ चुकी हूँ। पार्टनर और आगे दौड़ रहा है, पार्टनर और ज़्यादा दौड़ता है, पार्टनर और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। पार्टनर मुझसे बात ही करना बंद कर देता है, मुझसे बहस ही करना बंद कर देता है, मेरी बातें ही सुनना बंद कर देता है। एक्चुअली सर मैंने देखा है जितना मैं पार्टनर को समझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही पार्टनर मुझसे दूर जाता है। दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, अब तुम नहीं पार्टनर तुम्हारे पीछे भागेगा। अब तुम्हें पार्टनर के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, अब पार्टनर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। लेकिन कैसे? क्वेश्चन तो ये है ना कि पार्टनर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा कैसे। सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टनर को दौड़ाने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। आपको पार्टनर को दौड़ाना नहीं, देखो एक बंदे को तो दौड़ना पड़ेगा, चाहे तुम पार्टनर के पीछे दौड़ लो या पार्टनर तुम्हारे पीछे दौड़ ले, बात तो एक ही है ना। एक बंदे को तो दौड़ना पड़ेगा ना, लेकिन पार्टनर को दौड़ाने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तब पार्टनर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। अब कैसे? मैं आज आपको इस वीडियो में ये मान लेना बस ट्रिक, ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपको यूट्यूब से कहीं से नहीं मिलेगी। कहीं से भी सर्च कर लेना, नहीं मिलेगी ब्रदर। और हाँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ और एक एक एक्टिविटी के साथ और एक एक ट्रिक के साथ। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो को मिस करेंगे फिर आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा, फिर आप कहेंगे सर कुछ हमारी तो समझ में नहीं आया। मैंने कम से भी कम 500 रिलेशनशिप सुधार दिए। 500 रिलेशनशिप, जिन रिलेशनशिप को लोग कहते हैं ना ये कभी नहीं संभलने वाला है, ये पार्टनर कभी वापस नहीं आने वाला है, उन रिलेशनशिप को भी मैंने मेंटेन किया है, उन रिलेशनशिप को भी मैंने सोल्व किया है, उन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को भी मैंने सोल्व किया है, केवल और केवल ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ट्रिक से। कई बार तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि पार्टनर को समझना ही नहीं चाहते और पार्टनर को समझाना चाहते हैं, पार्टनर को समझना नहीं चाहते और पार्टनर को समझाना चाहते हैं। आया समझ में? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपने आप कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो ब्रदर आपकी बात नहीं होगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती है, और हम अपनी पूरी लाइफ को खड्डे में डालकर अकेले होकर सारी दुनिया से लड़कर उस इंसान को टाइम देने लगते हैं। और वही इंसान जब हमें यह कहता है कि तू है क्या मेरे सामने, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, जब वो इंसान हमें ऐसा बोलता है तो हमें अंदर तक हर्ट होता है, हम अंदर तक टूट जाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके के किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है तो मैंने बताया है आप काउंसलिंग ले सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। बेहतर से बेहतर एडवाइस दी जाएगी और बेहतर से बेहतर आपको ट्रिक बताई जाएगी ताकि आप मेंटेन कर सके चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने बताया है कि पार्टनर को अपने पीछे भगाना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो ज़बान है ना, ये मुंह है अपना, इसको सील लीजिए। पहले जुबान को सील लीजिए ब्रदर, ये सबसे ज़्यादा तेज होती है, ये धारदार हथियार से भी ज़्यादा तेज होती है। आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, कहाँ गए थे, किसी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, किसी के साथ नहीं घूमना चाहिए, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो वकालत आप कर रहे हैं ना इस रिश्ते में, ये जो पार्टनर को 2-2 मिनट के बाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ बाबू मेरी बात को समझ लो। किसी की कॉल नहीं उठाया करते, किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करते, किसी को ज़्यादा मैसेज नहीं किया करते, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहा करते। ये जो आपने समझाने का जिम्मा लिया है ना, ये इस रिलेशनशिप को खोखला कर रहा है, ये इस रिलेशनशिप को तोड़ रहा है ब्रदर। ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने का, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके ब्रेकअप का। अब आप कहेंगे सर नहीं तो क्या करें, नहीं तो क्या करें, अगर वो गलत जा रहा है तो हम रोकें, नहीं तो क्या करें।
हाँ रोको, लेकिन अगर रुकता है तो। समझ गए? मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत आध्यात्मिक विचार सुने हैं। सब ये कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा समझाओगे तो आप उसके दुश्मन बन जाओगे। और यही गलती आपने कर दी है। आपने पार्टनर को रात दिन समझा समझा के उस पार्टनर को अपने आप से दूर कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए समझना, जब हम किसी इंसान को ज़्यादा समझाने लगते हैं ना, वो हमसे इरिटेट होने लगता है। हम ज़्यादा उसको कहने लगते हैं ना कि यार ये गलत है, तो इरिटेट हो जाता पार्टनर। मैंने देखा है रिलेशनशिप ख़त्म हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि, अब एग्जाम्पल के लिए समझना, कि सामने वाले इंसान की एज 30 है और आपकी 34 है, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया जो 30 एज हुई है इसकी, ये ऐसे ही हो गई क्या? ये ना समझ है क्या सामने वाला? क्या ये कभी अकेली नहीं रही होगी? या कभी ये लड़कों के बीच में नहीं रही होगी? क्या ये कभी रिश्तों में नहीं रही होगी? क्या ये रिश्तों में कभी रहा नहीं होगा? ये जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पागल समझा जा रहा है, आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है, आपको उल्लू समझा जा रहा है। अब सामने वाला इंसान कहेगा, जब आप उसको समझाने की कोशिश करोगे कि मैं तो समझदार हूँ, तो कैसी बात कर रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं कर सकता। देखो ब्रदर, समझाना तब है जब सामने वाले इंसान को नीड हो आपकी, जब उसको एडवाइस की नीड हो। एक्चुअली मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई। अब उस लेडीज ने मुझे कॉल किया, पहले तो कॉल बुक कराई उसने, अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरी बात होने लगी, लेकिन उसने एक ऐसा शब्द बोला जिसको मैं सोचने पर मजबूर हो गया। सच बता रहा हूँ। उसने कहा कि सर मैं अपने पार्टनर को लाइन पे लेना चाहती हूँ, और सर प्लीज़ आप उसको समझा दिए, रिलेशनशिप सही हो जाएगा, प्लीज़ आप उसको समझा देना। मैंने कहा आपकी नज़रों में मैं क्या हूँ और उस इंसान की नज़रों में मैं क्या हूँ, अंतर है धरती आसमान का, ज़मीन आसमान का ब्रदर। मैंने कहा कैसे समझाऊँ मैं इसको? उसने कहा सर आपको उसको समझा देना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ उसके लिए, और सर आप मेरे बारे में थोड़ा अच्छा बता देना। मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा कि सर आप अच्छे से समझा सकते हो, शायद वो समझ जाए और शायद मेरा रिश्ता बच जाए। मैंने कहा ये गलती ज़िंदगी में मत करना, और उसको समझाने की मैं समझा दूँ उसको। मैंने कहा तोबा भैया, मैं उसको नहीं समझा सकता। उसने कहा तो सर फिर? मैंने कहा मैं उसको कभी समझा ही नहीं सकता। उसने कहा किस लिए सर? अब आपने तो अपॉइंटमेंट लेके बुक किया है कॉल, उसको ये कैसे बताओगे कि इस बंदे से जिससे आप बात कर रहे हैं इसका समय बड़ा कीमती है? आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप ही तो जानते हैं मेरी वैल्यू को, सामने वाला इंसान तो नहीं जानता ना, तो मैं इसको कैसे समझा दूंगा? तो भैया आप मेरी वैल्यू जानते हैं और आपकी वैल्यू आपका पार्टनर नहीं जानता। आया समझ में? आपने अपनी वैल्यू पार्टनर के सामने जीरो कर दी है। सबसे पहले उस वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप जो प्रेजेंट करते हैं वो प्रैक्टिकली भी करो ब्रदर। जो रिश्ते आपके लिए बहुत डीपली हैं उनको प्रैक्टिकली भी वैल्यू दो, और जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है उन रिश्तों में प्रैक्टिकली भी आपको चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली नहीं चलेंगे तो रिश्ते आपके सामने खोखले हो जाएंगे। और ये समझाने वाली गलती, ज़्यादा प्यार दिखाने वाली गलती, इसको तो छोड़ दीजिए। इसको तो उठा कर रख दीजिए बैग में बांध कर, और एक रस्सी थोड़ी भारी सी लेकर उसको बांध देना। दोबारा समझाने की गलती मत करना, नहीं तो रिश्ते से आप हाथ धो बैठोगे, बिल्कुल धो बैठोगे। समझ गए? अब दूसरी बात समझना, जिस टॉपिक पर ये वीडियो है वो समझ लेना। टॉपिक है कि पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। एफर्ट, पहले पार्टनर आपके पीछे दौड़ता था, ये तो आप जानते हैं। अब पार्टनर के पीछे आप दौड़ते हैं, ये भी आप जानते हैं। पहले पार्टनर आपको समझाता था, लेकिन अब पार्टनर को आप समझाते हैं, ये भी आप जानते हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें जानते हैं कि पार्टनर को समझाने से वो इरिटेट हो रहा है, पार्टनर से प्यार करने से वो इरिटेट हो रहा है, पार्टनर के पीछे दौड़ने से पार्टनर इरिटेट हो रहा है, तो इन चीज़ों को बंद कर दो। सबसे पहली बात,
पार्टनर के ऊपर यानी इस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाना आपके रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। ज़्यादा समझाना इस रिश्ते को खोखला कर रहा है। एफर्ट कैसे? जैसे वो पार्टनर को सोचते हैं कि यार मेरा पार्टनर पता नहीं मुझे प्यार करता होगा नहीं करता, मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा पता नहीं रहेगा, पता नहीं मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में रहेगा नहीं रहेगा। ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं ना एफर्ट लगाने वाली, यानी उसके कॉल आने से पहले कॉल उठा लेते हैं आप। जैसे कॉल आएगी आप उसको याद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे पार्टनर की कब वो कॉल आएगी। आज मैं काउंसलिंग कर रहा था तो जैसे ही उस लेडीज ने मुझसे बात करना शुरू किया, उसने बोला रुकिए सर रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, मेरी एक कॉल आ रही, बड़ी अर्जेंट कॉल है। मैंने कहा अच्छा अर्जेंट कॉल है? मैंने कहा ऐसी कैसी अर्जेंट है वो? कि नहीं सर मुझे उससे बात ही करनी है, मैं बाद में आपको कॉल लगाती हूँ। उसने मुझे फीस जमा कर रखा था, सब चीज़ें मुझसे बात कर रखी थी, लेकिन मेरी कॉल डिस्कनेक्ट करके उसने उस बंदे की कॉल रिसीव की है जिस बंदे से वो प्रेम करती थी, जिस बंदे से वो हर्ट थी, जिस बंदे ने उसको चीट किया था, उस बंदे की कॉल रिसीव की है। आप जानते हैं क्या है? इसने प्रेजेंट कर दिया कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं, सबसे वैल्यूबल पर्सन आप हैं। अब ये जो आपने प्रेजेंट किया है उसको कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं, और ये इम्पोर्टेंस ये पार्टनर को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है उसकी नज़रों में, आपकी नज़रों में नहीं। ये जो आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, अब ये समझिए कि उसका कॉल आया तो आपने तुरंत रिसीव कर लिया, यानी उस इंसान को सेकंड भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको एफर्ट लगाने की नीड नहीं पड़ी, उसको आपको समझाने की नीड नहीं पड़ी, उसको बार बार आपको कॉल करने की नीड नहीं। अब ये गलती आपकी इस रिलेशनशिप को खो दे रही है। अब पार्टनर के पीछे दौड़ने वाली बात समझ लेना। जब आप बिना मांगे किसी को प्यार दोगे तो क्या उसको आपके प्यार की ज़रूरत होगी? उसको तो पता है इसका प्यार तो पड़ा है खाली, ये तो खुद में ही पड़ा है खाली, ये तो खुद में पागल हुए जा रहा है। जब आप किसी इंसान को बिना मांगे सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पार्टनर आपके पास टिकेगा? पार्टनर को पीछे दौड़ाना है तो आपको आगे दौड़ना पड़ेगा। कैसे? ज़्यादा प्यार देना बंद कर दो। प्यार दोगे तो तोल कर देना, प्रेम करोगे तो तोल कर करना, बोलोगे तो तोल कर करना। जितनी सामने वाले की क्वालिटी है उतना ही प्यार देना, नहीं तो भैया आपका ज़मीन पर गिरना वाजिब है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब ज़मीन पर गिर गए, कब आप अकेले हो गए। प्यार उतना जो जितना वो एडजस्ट कर सके। जैसे आप खाना खाते हैं ना और खाना ज़्यादा दे देते हैं तो क्या करोगे? खाना फेंकोगे। यही प्यार की सिचुएशन है। अगर आपने सामने वाले इंसान को ज़्यादा प्यार दिखा दिया तो पार्टनर भाग जाएगा आपके पास से, पार्टनर दौड़ जाएगा आपसे आगे भाग जाएगा। मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, एक लड़की का मुझे कॉल आता है, वो कहती है कि सर मैं जितना पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही पार्टनर मेरे पीछे आता है। सच मानना, उस लड़की के कमेंट भी बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास। उसने जब शुरुआत में मुझे कॉल की थी उसने कहा कि सर ये जो बंदा है ये मेरे गांव का है और मैं पहले इसको नहीं जानती थी, लेकिन सर उस समय ये बेवकूफ़ था, अब ये थोड़ा अक्लमंद हो गया, पहले अच्छा नहीं दिखता था अब दिखता है, और सर मैं अब दूर रहने लगी वहाँ के, और ये भी काफ़ी दूर रहता है। हमारी डिस्टेंस कम से भी कम 200 किलोमीटर है, लेकिन सर हम दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के फ्रेंड बन गए हैं। लेकिन एक सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर हम फ्रेंड तो बन गए हैं, हम रिलेशनशिप में अभी आ गए हैं, लेकिन सर रिलेशनशिप में आने के बाद सर हम एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे हैं, लेकिन सर एक बहुत बड़ी गलती हो रही। मैंने कहा क्या मिस्टेक हो रहा है? अब मिस्टेक आप जानते हैं क्या था? ये जो बंदा था ये इसको बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, हमेशा एफर्ट पर एफर्ट, एफर्ट पर एफर्ट लगाई जा रही थी। रात दिन एफर्ट पर एफर्ट, एफर्ट पर एफर्ट, रात दिन उसके लिए रो रही थी, रात दिन परेशान हो रही थी, रात दिन चिल्ला रही थी। अब इसने मुझसे बात की तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया? कमाल की बात ये हुई इसने एफर्ट लगाना बंद कर दिया,
ये वही बंदा है जो इसकी कॉल आते ही मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था। ये वही बंदा है जो इसकी कॉल उठाने से पहले बिजी कर देता था। इसका टोटल टाइम नंबर बिजी रहता था। मैंने कहा कि आप रुकिए नहीं, आप रुक जाइए, कुछ टाइम के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ये कहती थी कि सर जैसे उसका कॉल आता है मुझे बेचैनी होने लगती है, मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है। मैंने कहा घबराहट होती है तो शांत रहिए, मजबूत रहिए, स्ट्रोंग रहिए। इमोशनली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अब कुछ टाइम तक इसने मुझसे बात की तो ये इमोशनली स्ट्रोंग बन गई। और जब ये इमोशनली स्ट्रोंग बन जाती है तो कुछ टाइम के बाद, ये 2-4 दिन के बाद, उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है। और जब ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है, ये उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देती है और उसके नंबर को भी, उसको भी खड्डे में डाल देती है। मैंने कहा जितना आप उसको ट्रीटमेंट देंगे लेकिन पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही वो इंसान नेगेटिव रहेगा। ये वाइब्रेशन जाती है वहाँ पर। उसने कहा सर ऐसे कैसे पता लग जाएगा जब हमारे पास उसका नंबर ही नहीं है, हमारे पास उसका कोई फ़ोटो नहीं है, हमारे पास कोई बात ही। भैया जितना आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं, आपकी एक एक एक्टिविटी आपका पार्टनर जानता है। आप कहते सर ऐसे कैसे हो जाएगा, वो इंसान तो मुझसे दूर है, मैं कैसे उसको बता पाऊंगी कि मैं उसके लिए तड़प रही हूँ, वो मेरे लिए तड़प रहा है, वो मुझे याद कर रहा है, हमें कैसे पता लग जाएगा। हाँ मैं बताता हूँ ब्रदर, जब आप किसी के साथ कम से भी कम 2-3 साल या 2-4 महीने रह लेते हैं तो वो आपकी एक एक एक्टिविटी जानता है। आप कहेंगे सर कैसी? जब आप किसी से कंटिन्यू बात किए जा रहे हैं, 2-4 घंटे हो गए कंटिन्यू बात करते हुए, तो आप ये बताइए, आप उसको ये बोलकर जाएंगे भैया 2 मिनट रुकिए मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अब 2 मिनट रुकिए मैं खाना खा रहा हूँ, अब 5 मिनट रुकिए मैं अभी आता हूँ। यानी सामने वाला इंसान आपकी एक्टिविटी को नोट कर रहा है। आप किस समय वॉशरूम जा रहे हैं, किस समय आप सोने जा रहे हैं, किस समय आप खाना खा रहे हैं, किस समय आप बात कर रहे हैं, किस समय आप रो रहे हैं, कितने दिन के बाद आपको गुस्सा आ जाता है, कितनी देर के बाद आप ज़्यादा एग्री हो जाते हैं। यानी आपकी एक एक एक्टिविटी को सामने वाला इंसान नोट कर रहा है। अब कमाल की बात ये हुई, इनका बताना ये था कि सर मैं जब भी उसको याद करती थी वो तुरंत कॉल मुझे कर देता था। जैसे इसने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, जितनी बार इसने उसको याद किया, जितनी बार इसने सोचा कि इसका कॉल आ जाए, तुरंत कॉल आ गया। यानी वाइब्रेशन इतनी डीपली कनेक्ट थी और वाइब्रेशन इतना डीपली एक दूसरे से जुड़ा हुआ था कि जैसे ये सोचती थी उसका कॉल आ जाता, जितना ये विश्वास करती थी तुरंत कॉल आ जाता। ये इस लड़की की बता है, इस लड़की ने मुझे बताया है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। मैं तो विश्वास करता हूँ, लेकिन आप भी विश्वास करिए। यूनिवर्स से अगर आप कंटिन्यू चीज़ों को मांगेंगे तो 100% मिल जाएंगे। लेकिन गलती, आप सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ। मैंने जब जो चाहा है 100 के 100% मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग राय नहीं है। ये सब इन्होंने मुझे बताया है, बहुत सारे कमेंट भी पड़े हैं उनके। जैसे ही सोचती थी उनका कॉल आ जाता था। अब इसने कहा कि सर मुझे इसको ट्रीटमेंट देना है, और ट्रीटमेंट देने के बाद पहले तो ये उसके पीछे पड़ी थी। जो बंदा ये कहता था कि मैं किसी को पलट के कॉल नहीं करता हूं, मैं किसी को पलट के मैसेज नहीं करता हूं, जो जा रहा है तो जाए, जो मर रहा तो मरे, जो बात नहीं करता तो ना करे। जो बंदा मुझे ये कह रहा है कि सर वो पलट के कॉल नहीं करेगा, सर मुझे लग रहा है वो भाग जाएगा, सर मुझे लग रहा है वो लाइफ से दूर चला जाएगा। भैया जो इंसान मुझे ये कह रहा है कि वो लाइफ से दूर चला जाएगा, वो मुझसे ही दूर चला जाएगा, आपको लगता है कि वो इंसान हमारा है, वो वापस आ जाएगा? आपको लगता है? लेकिन ऐसा हुआ है। जिस इंसान ने ये कहा है कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ रहा हूं, आज वो बंदा इस महिला को 40 कॉल कर रहा है, 50 कॉल कर रहा है। उसका रीज़न जानते हैं? जब सामने वाला इंसान ये कहता है अरे मुझे नहीं रहना तेरे साथ, उसमें अंतर आप जानते हैं क्या होता है? उसमें अंतर ये होता है कि उसको पता नहीं है कि ये मेरे बिना भी जी सकती है, मेरे बिना भी खुश रह सकती है। अब ये महिला खुश रहती है और वो नेगेटिव रहता है,
वो बार बार इसको कॉल लगाता है, प्लीज़ यार एक बार बात तो करो, प्लीज़ यार एक बार मैसेज तो सीन करो, प्लीज़ यार कैसे भी करके मुझसे बात करो। यानी अंतर कितना है? अंतर ये है कि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बना पाए हैं। अगर आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बना लिया तो पार्टनर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जितना आप पार्टनर के लिए रो रहे हैं, जितना आप पार्टनर के लिए परेशान हो रहे हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, उतना ही पार्टनर आपसे बात करना बंद कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्टनर के पीछे ना दौड़े, बस अपने करियर के पीछे दौड़े, अपनी जॉब के पीछे दौड़े, अपने प्यार के पीछे ना दौड़े, अपने पीछे दौड़े, सेल्फ लव के पीछे दौड़े। मैं सच बता रहा हूँ, कितने ही रिलेशनशिप ऐसे टूटे हैं, कितने ही प्यार टूट चुके हैं जिनमें सामने वाला इंसान कामयाब नहीं हो पाया और दूसरा इंसान कामयाब हो जाता है, उसकी शादी उससे हो जाती। मैंने बहुत सारे मेरे खुद के मित्र ऐसे हैं, मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं जो किसी लड़की से प्यार करते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब दूसरा एक जानकार था मेरा, वो प्यार नहीं करता था, उससे शादी उसकी हो गई है। मेरे आस पड़ोस की एक लड़की थी और एक मेरा फ्रेंड था, उसका उसके साथ रिलेशनशिप था, बहुत प्यार करता था, उससे टूट कर प्यार करता था। अब इस लड़की के रिश्ते वाले आ जाते हैं और जब रिश्ते वाले आ जाते हैं तो उसको बड़ी बेचैनी होती है। ये कहने लगा, अरे यार उसके तो रिश्ते वाले आ गए हैं तो मैं क्या करूं। मैंने कहा, भैया आप तो प्यार करते हैं ना उससे? उसने कहा, हाँ हाँ बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा, ट्राई करो आप भी। और उस लड़की ने भी बोल दिया कि यार कैसे भी करके मेरे घर वालों को मनाओ, प्लीज़ मना लो यार कैसे भी करके। अब ये कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, कैसे भी दौड़ता है, भागता है। इसके घर अपने घर वालों को भेज देता है, जैसे इसके घर अपने घर वालों को भेज देते। लेकिन कमाल की बात, उस लड़की के घर वाले गवर्नमेंट पर्सन को पसंद करते थे। वो कहते थे कि भैया हमारा जो जिससे हमारी बिटिया की शादी हो गवर्नमेंट में होना चाहिए। कमाल की बात, ये सच बात थी। मैं भी जानता था, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी। लेकिन ये निठल्ला, ये पागल, उस समय ये पागल ही था सच में। मैं आगे भी स्टोरी बताऊंगा, बड़ी बेहतरीन स्टोरी है। ये भेजता अपने घर, उसके घर अपने घर वालों को, तो सीधा बंदा मना करते हैं उसके घर वाले कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता, आपका बेटा कोई भी काम नहीं करता है और हमारी बेटी बीए पास है, हमारी बेटी एमए पास है, हमारी बेटी तो बड़ी अच्छी है। ये सब बोला जाता है और भैया ये बस प्यार यहाँ दम तोड़ देता है इस पैसे के सामने, इस सफलता के सामने, इस कामयाबी के सामने। तो ये जो मेरा दोस्त होता है बड़ा चिल्लाता है, बड़ा रोता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये बहुत टूटता है। मैं मानता हूँ एक दर्द होता है, एक दर्द सभी को होता है, समझ रहे? बड़ा दर्द होता है इसको, बड़ा हर्ट होता है। ये बड़ा चिल्लाता है, ये कहता है मेरा प्यार मुझसे छिन गया है, मेरा प्यार मेरे हाथ से छिन गया। मैंने इसको कहा, यार एक बात बता दूँ, जिस लड़के से इसकी शादी तय हो रही है वो भी तो तेरे साथ पढ़ता था। इसने कहा, हाँ सर पढ़ता था। हाँ यार पढ़ता था। मैंने कहा, उससे हाँ कैसे कर दी है? इसने बोला, यार उसके पास गवर्नमेंट नौकरी है। मैंने कहा, हाँ गवर्नमेंट नौकरी तो है, लेकिन मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जब वो पढ़ाई करता था तो इसको बाइक पर लेकर घूमता था, तू कभी इसको चाट खिला रहा है, कभी इसको चाउमीन खिला रहा है, कभी इसको तू जलेबी खिला रहा है। मैंने बोला उसको, उस समय तो उसको मेरी बात कड़वी लग रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रोने के बाद शांत हुआ और शांत होने के बाद उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे बोला कि यार आप बहुत सही कह रहे हैं उस समय। और कमाल की बात और भी देखना आप, वो लड़की भी इससे बात करना बंद कर देती है। जो नंबर और जो मोबाइल इसने दिया था वो मोबाइल 2 दिन के बाद इसका वापस कर दिया जाता है और ये अकेला बंदा 5 महीने तक घुटन की ज़िंदगी जीता है। उसकी शादी भी हो जाती इसकी आंखों के सामने। ब्रदर मैं सच बता रहा हूँ, ये वो स्थिति है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस मामले का। लेकिन रोना चिल्लाना, आज तक ये लड़का जीरो है। मैंने कई बार समझाने की भी कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ भैया। आज स्थिति ये है कि इसको समझाने वाला बेवकूफ़ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ब्रदर, जब तक आप कामयाब नहीं हैं आपका प्यार नहीं है, जब तक आपके पास पैसा नहीं है आपकी सफलता नहीं है। पैसा होगा तो प्यार मिलेगा और
सबसे बड़ी बात तो आप अपने काम पर फोकस करो, अपनी जॉब पर फोकस करो, अपनी एजुकेशन पर फोकस करो। प्यार तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके पास आ गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर कब आपसे प्यार करने लगा है, कब आपसे शादी करने को तैयार हो गया है। मैंने आपको कहा है, हमेशा कहता हूँ कि ब्रेकअप जिसका होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता। एक तरफ आप कहेंगे अरे नहीं सक्सेसफुल इंसान को तो प्यार मिलता ही नहीं। मैं मानता हूं नहीं मिलता है, लेकिन एक लेवल पे जाकर मिलता है। वो कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन हर खुशी के पीछे पैसा है ब्रदर। मैं सच बता रहा हूं, पैसा दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर है। कोई कहने को कुछ भी करता रहे, रिश्ते सेकंडों में बन जाएंगे। जो कभी आपको मना कर रहा था मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो सेकंडों में आपसे प्यार करने लगेगा। उससे सेकंडों में आपका चेहरा अच्छा दिखने लगेगा। जो आपको कहता है अरे यार तेरी तो सूरत भी अच्छी नहीं है, सेकंडों में आपकी चेहरे में यानी आपका चेहरा उसको आईने जैसा दिखने लगेगा। आपके चेहरे में दुनिया की सबसे सुंदर लड़की उसको दिखने लगेगी। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं देखा तो आजमा कर देख लेना। दुनिया में मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है, मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी है। शांत लोग आगे बढ़ जाते हैं और ज़्यादा भौंकने वाले लोग हमेशा अपनी अक्ल को सर पे रखकर नाचते हुए घूमते देखे हैं मैंने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं एक बड़ा धांसू ट्रिक लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।